ओम नमो नर्मदाधीश्वराय। अथ नर्मदा पुराण 94वां अध्याय। करंजेश्वर तथा कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पहले सत्ययुग में ब्रह्मा जी के मानस मरीचि हुए, जो वेद वेदांग के तत्वज्ञ थे। मरीचि के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान थे। उनमें पिता के सभी सद्गुण क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शौच तथा सरलता आदि शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपने 13 अदिति और दोनों कन्याओं का विवाह उनके साथ करा दिया। भैया युधिष्ठिर, इन दक्ष कन्याओं के पुत्रों और पौत्रों की संख्या बहुत अधिक है। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि को उत्पन्न किया। महाभाव प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त हो गई। युधिष्ठिर दक्ष कन्या दोनों के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम करंज था। जानव करंज में राजा बलि की भांति सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान था। उसी की तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने वरदान देने की इच्छा की। करंज बोला, प्रभो, मुझे पुत्र और पौत्रों के साथ धन दीजिए। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव जी वृषभ पर आरूढ़ हो वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब वह दैत्य भी प्रसन्न पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट गया। तभी से उस स्थान के करंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। राजन, वहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो वहाँ प्राण त्याग करता है, वह 20,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर धनवान, वेद वेदांगों का तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त्य पुत्र विश्वेश्रवा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। उससे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रचित गुणों से संपन्न था। उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़े प्रसन्नपूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार कहा, यह अनघ, यह बालक तुझ विश्वेश्वरवा से प्रकट होकर मेरा पुत्र हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को वैश्रवण नाम दिया है। यह देवताओं के धन का रक्षक होगा। लोकपालों में यह तो चौथा होगा। अविनाशी और दक्षों का स्वामी होगा। आगे वही दक्ष श्रेष्ठ कुंडधार हुआ। उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और बोले, बच्चा, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कुंडधर बोला, देव, यह तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तब एवं मस्तक पार्वती सहित भगवान शिव अंतर्धान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को चले गए। तदनंतर उस यक्ष ने भी आनंदपूर्वक हो वहाँ कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग का पूजन और अन्न पानादि तथा वस्त्रभूषण आदि के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी की संतुष्ट करने के अनंतर वह अपने घर को लौट गया। तब से वह तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के एक ऋचा का विपाठ करता है, उसे चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्नदान करता है, उस गौ तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन अथ नर्मदा पुराणं 94 करंजेश्वर कुंडलेश्वर तीर्थयोः महात्म्यम्। ब्रह्मणो मानसपुत्र मारीचिश्च महामुनि मारीचे कश्यपो जातो दूती ब्रह्मा महीतले पितृसमो तपस्विशो तस्मै त्रयोदश सुता यक्षिण पुण्यतो दत्ता ततो जाता च सर्जना यक्षकन्यादनुगर्भे करंजदानव पुनः तेन तपोबलेन करंजेश्वर शंकर ततो पुनश्च विश्वेश्वरवसा विवाहिता प्रिया भरद्वाज ससुकन्या
तद्गर्भाधनञ्जय ब्रह्मणो पौत्ररूपेण वैश्रवणश्च नामत यक्षस्वामीश्वरूपेण कुण्डधारी वनामित नाम नर्मदातटमाश्रित्य पूजयारमनसा कुण्डलेश्वरनाम्ना वै कुण्डधारेण पूजितं दानधर्मसत्कर्माणि पिण्डतर्पणकर्मणा प्राप्नोति मानवो नित्यं स्वर्गसौख्यस्य गौरवम्। सुवर्ण ओडिया सुवर्ण धर्मराज कश्यपंक पुत्र जनुसुत करंजर नर्मदा तटरे करी घोर तप आशुतोष हरे हर सही परि राजा त्रैतय जुगरे पुलस्त्य पुत्र विश्रवानंदन धनंजय जान ब्रह्मंक पुत्र जानीव ब्रह्मदत्त नाम वैश्रवण पूर्ण कुंडधार यक्ष श्रेष्ठ नर्मदा तटरे आशुतोष तोषी कुंडलेश्वर प्रतिष्ठा। स्वागतम सर्वेषां। ये मैं गंगोत्री से लौट रहा हूँ। ये बीच में धूप के कारण बैठा हुआ था तो यूट्यूब में चेक किया, ये 94 अध्याय का शायद डिलीट हो गया होगा, इसलिए पुनः उसको मैंने स्थापन किया हूँ। देखिए, नर्मदा के तट से आकर गंगा जी के तट में मैं नर्मदा पुराण का एक अध्याय यहाँ पे किया। यही सौभाग्य की बात है। भगवान सबका मंगल करे। आज गुरु पूर्णिमा है, वैशाख महीने का गुरुवार के दिन पूर्णिमा है। ओम गं गुरवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमो नमः।